चल रहा था वो था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये हमारा टॉपिक कल चल रहा था, जिसको हमने कल आपको कुछ हद तक समझा दिया था। दोबारा से आज उसी बात को कंटिन्यू करूंगा, दोहराऊंगा। पहले थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल दिखाता हूँ और इसके फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है बच्चों, कल हमने आपको क्लास के अंदर बताया था कि गैसेस का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाना। ये इंटरमिक्सिंग होना गैसेस का इस वजह से होता है क्योंकि गैसेस में स्पेस ज़्यादा होता है, आराम से गैसेस मिक्स हो सकती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में भी बेटा मिक्स होते हैं लिक्विड, लेकिन इतना अच्छा मिक्सिंग नहीं होता। सॉलिड में तो तकरीबन एक से होता ही नहीं है। तो ये इंटरमिक्सिंग होने को हम लोग कहते हैं बेटा डिफ्यूजन। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए बेटा, शाबाश। जब क्लास में इन हुआ करें तो अपने माइक पे सबसे पहले नजर दौड़ाया करें और फिर उसको बंद कर दिया करें। जब कोई बात पूछनी हो तो ऑन कर लिया करें ताकि टीचर फोकस करके पढ़ा सके। तो बच्चों, थॉमस ग्रैम नामी इसका जो उलट करते हैं वो इफ्यूजन होता है। अगर हम बेटा गैसेस को एक कंटेनर में, मुख्तलिफ गैसेस को एक कंटेनर में बेटा बंद करते हैं, मिक्स करते हैं, दिस इज डिफ्यूजन। लेकिन अगर उसी कंटेनर में छोटा सा सुराग हो जाए और सुराग से गैसेस स्केप आउट हो जाए, लीक आउट हो जाए, तो हम इसको कहेंगे इफ्यूजन। तो बच्चों, एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम है थॉमस ग्रैम। उन्होंने मुख्तलिफ गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन को मेजर किया उन्होंने। सही है बेटा, लिहाज देखें आप, बाकी बच्चों को नजर आ रहा है, शाबाश। अच्छा देखें, एक बार हमेशा याद रखें, जब भी क्लास में इंटर हुआ करें अपना माइक टर्न ऑफ कर लिया करें, क्योंकि अगर आपका माइक ऑन होगा तो नतीजे में डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर आप नजर आएंगे, बाकी बच्चों को व्यू नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। तो कोई बच्चा जैसे मुझे बोलता है सर नजर नहीं आ रहा, तो उसका रीजन ये है कि किसी बच्चे का माइक खुला हुआ होगा और वो बच्चे की जो प्रोफाइल पिक होगी वो दिखेगी। अभी मुझे किसी के माइक के सुनाई देने की आवाज आ रही है। चले फिर चैट में बातचीत करेंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल अभी फोकस करके पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए अब किसी का माइक नहीं खुलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। हाँ भाई, अब नजर आ रहा है सबको प्रॉपर? अब सिर्फ चैट से बातचीत होगी। चैट में फास्ट फास्ट रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी जल्दी। नजर आ रहा है? तो बच्चों, थॉमस ग्रैम साहब ने मुख्तलिफ गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे निकाला जाता है? कोई भी गैस जितना डिफ्यूज होके वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, जितनी देर में करेगी, उससे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन का पता चलेगा। वॉल्यूम जितना वो हासिल करे उसको टाइम में, जितने टाइम में उसने वो वॉल्यूम हासिल करा से डिवाइड कर दें तो आपको उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट कल आपको दिखाया था। ये एक्सपेरिमेंट जो था वो ग्रैम साहब ने किया था। ये एक्सपेरिमेंट क्या है? ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूबिक है, 0 से 100। यहाँ से उन्होंने एक जगह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, जो कि कलरलेस गैस होती है, उसको रवाना किया और एक तरफ से अमोनिया गैस को रवाना किया। ये भी कलरलेस गैस है, लेकिन ये दोनों गैस रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड बनाती हैं, जो कि वाइट फ्यूम्स, सफेद धुआं टाइप का बनता है। तो 40 के करीब हमें वाइट फ्यूम्स नजर आए। तो इसका मतलब हुआ HCl ने यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर क्यूबिक का वॉल्यूम हासिल करा, और फर्ज कर लेंगे 1 सेकंड में हासिल करा, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकला 40 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। ये HCl का। तो अगर इसने यहाँ से यहाँ तक 40 हासिल करा, तो फिर बेटा अमोनिया ने यहाँ से यहाँ तक कितना हासिल करा होगा? 60। तो बेटा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना निकला? फर्स्ट कर लें, ये उसने 1 सेकंड में हासिल करा है, तो 60 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है अमोनिया। तो हम देख रहे हैं HCl का, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है, HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कम, और अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें नजर आ रहा है कैसा? यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है? तो हमने वजह की जब तलाश करी तो हमें जवाब बेटा इनके मॉलिक्यूलर मास में मिल रहा है। HCl का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास कम है। तो यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन क्या है कि जो लाइटर गैसेस होती हैं, हल्की गैसेस होती हैं, डिफ्यूजेस मोर, ज्यादा डिफ्यूज होके दिखाती हैं, और जो हैवियर गैसेस होती हैं, भारी गैसेस होती हैं, वो डिफ्यूजेस लेस,
वो कम डिफ्यूज होके दिखाती है। ये बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना पा रहे हैं, और वो रिलेशनशिप क्या है? बहुत आसान सा, कि अगर बेटा कोई गैस भारी है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ रहा है? कम आ रहा है। अगर कोई गैस हल्की है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द मॉलिक्यूलर मास। यहां तक बात समझ में आ रही? यस और नो करना है आपने जल्दी से। कम मॉलिक्यूलर मास होगा, ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा। ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, कम रेट ऑफ डिफ्यूजन आएगा। शाबाश। चैट से बातचीत होगी, थोड़ा सा मैं फोकस होकर पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको इन्वर्सली से रिलेटेड एक खास बात बताता हूं, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट लिखनी है, उसके लिखने के लिए मुझे एक छोटी सी बात दिखानी है। देखिए इन्वर्सली के अंदर कुछ ऐसा होता है कि अगर एक चीज दो है तो इन्वर्सली में दूसरी चीज भी दो होगी, यानी एक दो दूसरा दो। ठीक है? अगर एक चीज हमारे पास 6 है तो इन्वर्सली के हिसाब से ये भी 6 होगा, यानी दोनों का मामला एक ही जैसा होगा। यहाँ तक सही है? लेकिन अगर फर्ज कर लें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 4, तो क्या ये सही है? यस और नो में जवाब देना बस आपने, यस और नो में जवाब देना। अगर 2 2 6 6, तो क्या ये 2 4 सही है रिलेशन या गलत है? जल्दी से जवाब देना है आपने, यस और नो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। बाकी बच्चे क्लास में अच्छे खासे बच्चे ऐड है माशाल्लाह। सबके रिप्लाई 3 4 रिप्लाई आएंगे तो मजा नहीं आएगा। नाम ले लेने चाहिए। इलियास का रिप्लाई आ गया, रयान पर, ये कुछ बच्चे हमारे जो बहुत फ्रीक्वेंट एक साथ जवाब दे रहे होते हैं, तो बाकी बच्चे भी हैं वो भी जवाब दें। शाबाश। एहसान, फिजा, उमैस, आप भी रिप्लाई कर दिया करें सारे बच्चे, ठीक है, ताकि मुझे भी आइडिया हो। तो इसका जवाब ही ये रिलेशन सही नहीं। लेकिन अगर मैं इस रिलेशन को इस तरह से करके लिखूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब बताइए गलत बना या सही बना? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अब ये गलत बना या अब सही हो गया? शाबाश। अब ये सही हो गया। क्यों? इसलिए कि जब मैं 4 को रूट के अंदर लिखता हूं तो अब ये बजाय तो स्क्वायर रूट 4 लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये 2 लिखा हुआ है। तो इनकी भी जो स्टेटमेंट है जो मैं भी लिखूंगा, उसके अंदर बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो मॉलिक्यूलर मास नहीं बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास है। कुछ ऐसी सिचुएशन है। ठीक है? इनकी स्टेटमेंट देखें। एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, at same pressure and temperature, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional, is inversely proportional with the square root of its molecular mass. देख लें यहाँ पे ये जो वर्ड आया स्पेशली तौर पे, ये वही है जो मैंने आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बताया, इसकी बेस पे बताया। अगर प्रेशर और टेम्परेचर को ना बदला जाए, किसी भी गैस का प्रेशर सेम रखा जाए, टेम्परेचर सेम रखा जाए, तो उस गैस का रेट और डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमें नजर आता है उसके मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के साथ। यह स्क्वायर रूट इसी वजह से लगा हुआ है कि मामला बैलेंस रहे। ये यहाँ पे स्क्वायर रूट मामला बैलेंस करने के लिए लगाया गया। तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से थॉमस ग्रैम ने यहाँ पे क्या लगाया है? स्क्वायर रूट लगाया है। एट सेम प्रेशर टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज, ये इज लिखा हुआ है मेरे बेटे, ठीक है? गैस नहीं, आखिर के अंदर गैस हटा दो। मोहम्मद हुसैन, इसके अंदर आखिर के अंदर जो है ना वो एक एस हटा दो बस। गैस से डबल एस नहीं, बस ई एस, गैसेस। अच्छा भाई, यहाँ तक मुझे ओके करें सारे बच्चे? आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी?
मजीद फर्दर और हायर क्लासेस में आप जब जाएंगे केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। केमिस्ट्री आपका मजीद और सब्जेक्ट होता है, इंटर के बाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे स्क्वायर रूट लगने की आपको मजीद वजाहत शायद मिल जाए इंशाल्लाह। ये बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं जिनकी वजाहत कुछ थोड़ी सी आगे जाके क्लियर होती है। ठीक है, अब इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकली यहाँ पे लिखना चाहूँ, वेरी गुड, बच्चों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, बहुत फास्ट रैपिड रिस्पांस दिया है, शाबाश। तो अगर हम प्रॉपर कर लेंगे तो मुझे चांस लग रहा है कि शायद मैं न्यूमेरिकल शुरू करने में कामयाब हो जाऊं। तो मैथमेटिकली बात करते हैं जल्दी से, बगैर कोई टाइम ज़ाया करें। मैथमेटिकली तो बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए हमने आर का सिंबल ले लिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटा देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा और कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट की जगह आप के लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ये स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा रेट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ थॉमस ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का मैथमेटिकल है। इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है इसकी फौरन ही हमें छुट्टी करनी होती है। मजीद अब इसको और डिफाइन नहीं करेंगे, बस इतना बहुत है, इसको लॉ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करना हमें। थोड़ा कैमरा सेट कर रहा था। तो फर्स्ट कर लें, फॉर टू गैसेस, हमारे पास दो गैसेस हो, क्योंकि डिफ्यूजन के लिए एक गैस तो होती नहीं है, हमेशा रखें आप। किसी भी गैस का डिफ्यूजन अगर स्टडी करना चाहते हैं तो साथ में कोई दूसरी गैस होनी चाहिए, तभी तो स्टडी होगा कि कौन सी गैस ज़्यादा डिफ्यूज हो रही है, तभी पता चलेगा कि ये गैस कम डिफ्यूज, ये ज़्यादा डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए एक गैस के लिए ये नहीं पढ़ा जाता लॉ, ये दो गैसेस के लिए कम से कम लॉ पढ़ा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। आप भी अगर रेस लगाना चाहते हैं, कोई अपोनेंट होना चाहिए तभी तो रेस लगेगी, तो पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसलिए दो गैसेस होनी चाहिए। फॉर टू गैसेस ए एंड बी, दोनों गैसेस में से एक का नाम ए और एक का नाम क्या रख दिया आपने, बी रख दिया। let RA and MA are the rate of diffusion and molecular mass of gas A। ये मैंने एक जुमला बनाया है कि RA और MA जो पहली गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अब इसी तरह जो दूसरी गैस है उसके ऊपर भी आ जाते हैं, सेम ये जुमला लिखे, लेट RB and MB are the rate of diffusion and molecular mass of gas B यहाँ तक एक क्लियर है। ये मैंने वर्डिंग लिखी है, मैंने दो गैसेस कंसीडर करी है, एक गैस ए ले ली और एक बी। डिफ्यूजन के लिए दो गैसेस का होना जरूरी है, तभी पता चलता है कि कौन सी गैस डिफ्यूज ज्यादा हो रही है, तो ही स्टडी कर सकते हैं। अब ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो गैस ए के लिए बना है, फॉर गैस ए, तो आर की जगह हो जाएगा आर ए, स्क्वायर रूट एम की जगह हो जाएगा एम ए, साथ में क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट। इसको नाम दे दें इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे फॉर गैस बी, इसके लिए आर की जगह हो जाएगा आर बी, स्क्वायर रूट एम बी, और यहाँ पे वही कांस्टेंट होगा। अगर दोनों गैसेस का रेट और डिफ्यूजन एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो नतीजे में दोनों का कांस्टेंट सेम आएगा। फॉर गैस ए, फॉर गैस बी, आर ए एम बी कांस्टेंट आर बी। कहाँ कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, करेक्शन हो गई, जज़ाकल्लाह बेटा जज़ाकल्लाह, थैंक यू। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग
बच्चे तवज्जो से देख रहे होते हैं और बाज़ कुछ गलतियों की तरफ इशारा करते हैं, बहुत अच्छा साइन है। आज सब बच्चे ऐसा तवज्जो से देखते रहा करें। टीचर है, ऐसी बात है, गलती हो सकती है। कंपेयरिंग 1 and 2, दोनों को कंपेयर किया, दोनों का कांस्टेंट कांस्टेंट गया और जो जवाब आया हम पहले भी बना चुके हैं, नई बात नहीं है। आर ए स्क्वायर रूट एम ए, आर बी स्क्वायर रूट एम बी। अब एक काम करें, ये आर बी आर ए के पास भेज दें, तो ये बनेगा आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, और ये एम ए को एम बी के पास भेज दें तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा आपका स्क्वायर रूट एम बी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एम ए। ठीक है, अब आपने पढ़ रखा है मैथमेटिक्स के अंदर कि अगर दो रूट आ जाए डिवाइडिंग में इस तरह करके ऊपर नीचे करके, तो बजाय दो रूट लिखने के उनको किस में लिख सकते हैं आप, एक सिंगल रूट में लिख सकते हैं। तो मैं इनको एक सिंगल रूट में लिख देता हूँ जल्दी से। इस तरह हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनकर आपके सामने आ रहा है उसे देख लें नजर। वो फाइनल फॉर्मूला कुछ ये बन के आ जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एम बी डिवाइडेड बाय एम ए। ये आपका थॉमस का ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का फाइनल फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है? ओके कर दीजिएगा सर। ओके की लाइन लगाएं जल्दी से, जल्दी से, ज्यादा ज्यादा ओके आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 और भी चाहिए ओके। 6, जल्दी जल्दी, 7 8 9 10, वेरी गुड वेरी गुड। 14 स्टूडेंट्स अभी क्लास के अंदर है। तो बच्चों ये पहली गैस है और क्रॉस में इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये दूसरी गैस है, क्रॉस में इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है। अब सेम यही वाला लॉ, ग्राम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी है। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ इसका, और फॉर्मूला जो ऊपर से है बना हुआ उसी तरह का देख के फॉर्मूला बना देता हूँ, और आपने घर पे इसको डेंसिटी वाला खुद ही कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आपके कोर्स में जो ग्राम्स लॉ की स्टेटमेंट लिखी गई है वो डेंसिटी से बनाई गई है, फिर उसको आगे मॉलिक्यूलर मास पे कन्वर्ट किया। तो डेंसिटी से भी समझाया जा सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास से समझाना बहुत ज्यादा आसान है। बच्चा मॉलिक्यूलर मास से बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। सबसे पहले एक छोटा सा रफक देख लीजिए। बेटा यहाँ पे अजान हो रही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जरा क्लास को ठहराएंगे, जरा अजान मुकम्मल हो जाए फिर क्लास कंटिन्यू।